हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको वेबसॉल एनर्जी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ फोटोवोल्टिक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स इन इंडिया। तो एग्जैक्टली काम क्या करता है, जो सनरेज होती है, जो धूप की किरणें होती है, उनको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये एग्जैक्टली काम होता है सोलर पैनल या सोलर सेल्स का, ठीक है। तो कंपनी ये काम करता है और सिर्फ ये ही एक कंपनी है जो लिस्टेड है, जो एक ऐसा काम करती है। और अभी करंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। पहले ये जो ये फोटोवोल्टिक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स है वो इंडिया में, ये है इंडियन कंपनी, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट करती थी इसका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और ये डोमेस्टिक भी सेल करेगी, मतलब इंडिया में भी सेल करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत वो कर रही है कि इंडस्ट्रीज और इन सारी जो बड़ी बड़ी जगह उनको सोलर पैनल को अडॉप्ट करना चाहिए या उनको लगाना चाहिए। तो उस वजह से इस कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब फंडामेंटल्स के साथ मैं आपको आगे बताऊंगी इस कंपनी के बारे में। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है यहाँ पर 275.54 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 73.44 और यहाँ पर कंपनी का पी नहीं दिया हुआ। पिछले कोई 4 क्वार्टर में से कोई एक क्वार्टर में ये लॉस में होगी। बुक प्राइस है यहाँ पर 1.38 टाइम्स, मतलब कि 1.38 टाइम्स में आपको ये शेयर मिल रहा है। और डिलीवरेबल परसेंटेज है 54.13, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं, जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 194.26 करोड़ का था। उस टाइम कंपनी ने 4.78 करोड़ अर्न किए थे, 4 करोड़ 78 लाख। 2019 में कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू बहुत ही, मतलब भारी तरीके से गिर गया और 85.85 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। उस टाइम कंपनी को 28 करोड़ 93 लाख का नुकसान हुआ, लॉस हुआ था। 2020 में कंपनी फिर से ऊपर आई और कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज़ 206.44 करोड़। और उस टाइम कंपनी 4 करोड़ 10 लाख के कंपनी प्रॉफिट में थी। 2021 में 228 करोड़ 31 लाख का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया और 67 करोड़ 84 लाख का कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पहली बार इतना रेवेन्यू जनरेट करी, कंपनी ने पहले भी 200, 250, 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। तो अब यहाँ पर चांसेस है कि जिस तरह से डोमेस्टिक भी स्टार्ट होने वाला है तो कंपनी का रेवेन्यू और भी ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास यहाँ पर बहुत कम स्टेक है, दैट इज़ 25.37%। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे 7.7% का स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 0.02% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 66.91% का स्टेक है। अब इसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अभी इन्वेस्ट किया होगा, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर है वो 400 रुपये तक भी गया हुआ है। तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है ऐसे भी होंगे जो इस शेयर में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि दिसंबर में सेल्स हुआ था 47 करोड़ का, मार्च में 47 करोड़ का, जून में 43 करोड़ का। और एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो दिसंबर में यहाँ पर इनका जो एक्सपेंडिचर्स है वो माइनस में, तो उस वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है 53 करोड़ का। बाकी मार्च और जून में यहाँ पर 3 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो ये ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट है जो काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं, जैसे कि 2019 में कंपनी लॉस में थी 28 करोड़ के, तब जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो -33.66% का था।
ऑब्वियसली कंपनी लॉस में है तो कंपनी रिटर्न नहीं दे पाएगी और कंपनी का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में ही होगा। लेकिन उसके बाद कंपनी फिर से ऊपर आने लगी, तो मार्च में उन्होंने 6.63% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया कंपनी की इक्विटी पे इतना रिटर्न, और 2021 में 35.26% का रिटर्न। ROCE की बात करें तो वो भी सेम ऐसे ही है, 2019 में माइनस में था और मार्च 2021 में 10.69% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कैपिटल पे इतना रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन असेट्स सेम 2019 में -8.22% था और 2021 में 23.86%। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज काफ़ी बढ़िया और अट्रैक्टिव है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो हर साल कंपनी अपना जो डेट है वो डिक्रीज करेगी, एक बहुत ही बढ़िया बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर साल इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 2019 में नेगेटिव में था और मार्च 2021 में देखें तो 2.50% है। तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी हो रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर कंपनी का डेट भी हर साल डिक्रीज हो रहा है, तो डेट फ्री भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 176.80 रुपीज़ है और करंटली ये 75.20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। -1.18% डाउन था, फ्राइडे को 0.90 रुपीज़ डाउन था। अब इस शेयर में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर इस कंपनी को और भी जैसे कि डोमेस्टिकली ये स्टार्ट हो चुका है, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो ये इसके जो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके रेवेन्यू और भी बढ़ने के, इसका प्रॉफिट और भी बढ़ने के। तो मैं चाहती हूँ आप इस शेयर को अपने रडार पे रखिए, क्योंकि ये शेयर एक मल्टी बैगर हो सकता है। आपको अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर से मिल सकता है। जैसे कि आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो 400 रुपये तक गया हुआ है और वहाँ से नीचे आया हुआ है। और अगर आप इसका 5 ईयर हाई भी देखते हो तो 176 आपके प्राइस से डायरेक्ट डबल। तो आपको इस शेयर से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और नेक्स्ट क्वार्टर तक अगर इसके जो परफॉर्मेंस है वो और भी अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर से मिल सकता है। तो इस शेयर को अपने नज़र पे ज़रूर रखना और अगर आप चाहो तो इस शेयर में आप निवेश कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।